ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार और पत्रकार झवेरचंद मेघाणी की। जहर का ये आखिरी कटोरा पी लो बापू, समुद्र पीने वाले अंजलि में नव ढोलना या जंतर, सुर असुर के इस नवयुगी सागर मंथन में कौन है रत्नों का आकांक्षी, तुम शिव हो बापू, तुम्हारे सिवाय कौन पिएगा जहर का प्याला। जाओ सौम्य रौद्र करल कोमल बापू, जहर का ये आखिरी कटोरा पी लो बापू। गांधी जी को संबोधित इस कविता के रचनाकार थे झवेरचंद मेघाणी, जो एक गुजराती साहित्यकार और पत्रकार थे। वो एक महान संस्कृति प्रेमी और उसके संरक्षक थे। गुजराती लोक साहित्य को समृद्ध करने में उनकी लेखनी का अविस्मरणीय योगदान है। सफेद लंबा कोट, सफेद धोती और सफेद पगड़ी पहने उनकी ओजस्वी छवि उनके परिचय में कहती है कि वो एक सफल कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, निबंधकार, जीवनी लेखक, अनुवादक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनकी कथाओं में सौराष्ट्र की संवेदनाएं धड़कती हैं। यही कारण है कि उनके शक्तिशाली स्वर ने पूरे गुजरात में अहिंसक क्रांति को भी प्रखर किया था, जब उन्होंने कहा, हजारों वर्षनों जूनो अमारी वेदनाओं, कलेजा चीरती कंपावती अम्भय कथाओं। अर्थात हजारों सालों तक हमने भुगता है कलेजे को चीरने वाला भय और सिर्फ भय। उनकी ऐसी पंक्तियों ने सौराष्ट्र को जगाकर खड़ा कर दिया था। झवेरचंद मेघाणी का जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गुजरात के चोटिला नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम कालिदास मेघाणी था, जो एक पुलिस अधिकारी थे। उनके 2 और बेटे थे, लालचंद और प्रभाशंकर। झवेरचंद की रुचि बचपन से ही साहित्य की ओर थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी। सन 1912 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की तथा 1917 में बीए की उपाधि प्राप्त की। सन 1918 में उन्होंने कलकत्ता में एक कंपनी में निजी सहायक के रूप में नौकरी की और यहीं से 4 महीने के दौरे पर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद वो 2 साल तक और कलकत्ता में रहे। यहाँ रहते हुए ही उन्होंने टैगोर साहित्य को बहुत गहराई से पढ़ा और समझा। इस तरह गुजराती, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा पर उनका बराबर अधिकार हो गया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का शब्द संसार उनके भीतर प्रार्थना सा किलक उठा। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे गा सा।
बने, सरल बने प्रभु सरल बने, सरल बने प्रभु सरल बने। सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सा रे गरे सा सारे गरे ग सा, सारे गरे सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा सारे गरे ग सा। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। सन 1922 में झवेरचंद मेघानी ने अपनी मिट्टी की ओर लौटने की जरूरत महसूस की और कलकत्ता से वापस सौराष्ट्र लौटे और यहाँ पत्रकारिता शुरू की। इसी साल उनकी पहली किताब प्रकाशित हुई। ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कथा उ काहिनी का अनुवाद था, जिसका नाम उन्होंने रखा कुर्बानी नी कथा। ये किताब अत्यंत लोकप्रिय हुई। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध बांग्ला कविता है, हृदय आमार नाचे रे, आजी के मयूरेर मतो नाचे रे, हृदय नाचे रे। इस कविता का गुजराती अनुवाद झवेरचंद मेघानी ने ही किया, जो गुजरात में अत्यंत लोकप्रिय है। आज भी बहुसंख्य गुजराती कलाकार इसे गाते हैं, जिसके बोल हैं, मोर बानी थनगाट करे, मनमोर बानी थनगाट करे। झवेरचंद मेघानी फूलचाव समाचार पत्र के संपादक थे। उनकी लेखनी का प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक था। सन 1926 में उन्होंने बच्चों की कविताओं की एक पुस्तक वेनी ना फूल लिखी और कलाम अने किताब कॉलम के तहत जन्मभूमि में लिखना शुरू किया। इस तरह वो अपने समय से संवाद में जुट गए। सन 1942 में उन्होंने अपनी पुस्तक मारेला ना रुधिर के साथ प्रकाशन के क्षेत्र में कदम रखा। इस तरह साहित्य साधना और पत्रकारिता दोनों ही साथ साथ चलते रहे। उन्होंने एक किताब लिखी, सिंधुडो। ये पुस्तक अत्यंत चर्चित हुई क्योंकि इसमें भारत के युवाओं को प्रेरित करने वाले अनेक गीत शामिल थे।
ब्रिटिश राज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक युवाओं ने इन गीतों से प्रभावित होकर स्वयं को देश की आजादी हेतु समर्पित कर दिया। ये बात अंग्रेजों को भला कैसे सहन होती। दंड स्वरूप उन्हें 2 साल कारावास की सजा भी दी गई। वो 2 साल तक जेल में रहे, लेकिन उनके शब्द स्वतंत्र अपना प्रभाव बिखेरते रहे और मिट्टी की आवाज गूंजती रही। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जय पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान यार रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जय पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए।
ये वतन का वतन